अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हदीका ऑनलाइन कुरान एकेडमी से। आज बहुत बाबरकत और फजीलत वाली रात है शब बारात की। इसके बारे में थोड़े से नवाफिल यानी इबादत का ज़िक्र करूँगी। अल्लाह ताला हम सब को इस रात की बरकत नसीब फरमाए और सही माने में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माह शबान की 15वीं शब की फ़जीलत। इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आयशा तुम जानती हो कि इस रात में क्या होता है। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह बतलाइए इसमें क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं उनको इतला दी जाती है, और जितना जितना रिज़्क़ मखलूक को इस बरस में मिलेगा सब लिखा जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कोई नेक बंदा ऐसा है जो हमसे बख्शिश मांगे तो हम उसे बख्श दें, कोई रिस्क मांगे तो हम उसको रिस्क दें, मुसीबत का मारा दुआ करे तो उसकी मुसीबत दूर करें। इस तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं बस बंदों को चाहिए कि इस रात में खूब इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और 15वीं तारीख को रोज़ा रखें। अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्शता है, मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाले को और कातिल को नहीं बख्शता। शब बारात के नफल नमाज। नंबर 2, रकात नफल तहियतुल वज़ू पढ़े। तरकीब: हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद एक बार आयतुल कुर्सी, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद। इसकी फ़जीलत क्या है पढ़ने की? हर कतरा पानी के बदले 700 रकात नफिल का सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। नंबर 2, तरकीब: रकात हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद एक बार आयतुल कुर्सी, 15 बार कुल हुवल्लाहु अहद, सलाम के बाद एक बार दुरूद शरीफ। और इसकी फ़जीलत ये है कि रोज़ी में बरकत होगी, रंजो गम से निजात, गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत होगी। नंबर 8, रकात 2-2 करके ये पढ़नी है। तरकीब: हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 5 बार कुल हुवल्लाहु अहद। फ़जीलत: गुनाहों से पाक साफ़ होगा, दुआएं कबूल होंगी, अजीम सवाब होगा। नंबर 12, रकात 2-2 करके। तरकीब: यानी हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 10 बार कुल हुवल्लाहु अहद। 12वीं रकात पढ़ने के 10 बार कलमा तौहीद, 10 बार कलमा तमजीद यानी तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, और 10 बार दुरूद पाक। 14, रकात 2-2 करके। तरकीब: यानी हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जो सूरत चाहे पढ़े। फ़जीलत: जो भी दुआ मांगेगा कबूल होगी। सुबहान अल्लाह। नंबर 4 रकात 2-2 करके, यानी 4 रकात वो किस तरह अदा करनी है? तरकीब: हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 5 बार कुल हुवल्लाहु अहद, यानी हर 4 रकात पढ़नी है और हर 2 रकात के बाद 5 बार कुल हुवल्लाहु अहद। फ़जीलत: गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। अब 8 रकतें किस तरह पढ़नी है? 2-2 करके। तरकीब: हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद। इसका सवाब खातून जन्नत
हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नज़र करें। फजीलत, आप फरमाती हैं कि मैं इस नमाज़ पढ़ने वाले की शफाअत के लिए किए बिना जन्नत में कदम ना रखूँगी। सुबहान अल्लाह। रोज़ा की फ़जीलत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने शबान में एक दिन रोज़ा रखा उसको मेरी शफाअत हलाल होगी। एक और हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स 15 शबान की 15 तारीख को रोज़ा रखेगा उसे जहन्नम की आग ना छुएगी। सुबहान अल्लाह।